जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं मौलिक अधिकार वाले टॉपिक में। साथियों, संविधान की यात्रा सीरीज के तहत हम लोग संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोगों को टॉपिक चल रहा है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में देखने को मिलता है। साथियों, हम मौलिक अधिकार वाले टॉपिक में समानता के अधिकार को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने अनुच्छेद 12, 13, 14, 15 और 16 को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए, ताकि आप लोगों को मौलिक अधिकार वाले टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। तो आज हम उसी अनुच्छेद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत के अंत से संबंधित बातों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। यानी कि अनुच्छेद जो 17 है उसमें हम लोग छुआछूत का जो अंत है यानी कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित बातों को देखेंगे और समझेंगे कि छुआछूत को दूर करने के लिए या फिर अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कौन कौन से अधिनियम लाए गए, संसद के द्वारा कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, उन सभी चीजों को आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि समानता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में देखने को मिलता है। आज हम अनुच्छेद 17 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत के अंत के बारे में प्रावधान देखने को मिलता है। समय समय पर संसद के द्वारा छुआछूत को दूर करने के लिए अधिनियम बनाए गए हैं, जिसमें से पहला अधिनियम है 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम या फिर छुआछूत निवारण या फिर निवारण अधिनियम बनाया गया। वो कब आता है? 1955 में आता है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है कि अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब लाया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया। और वहीं आगे चलकर इसी अधिनियम में सुधार करते हुए 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, अगर आपको प्रश्न देखने को मिलता है तो 1976 में। उसके बाद इस अधिनियम को और सुधार करते हुए 1989 में ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ होने वाले अत्याचार को दूर करने के लिए ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लाया गया, जिसके तहत एक अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत नियम बनाया गया संसद के द्वारा कि यदि कोई भी ST/SC समुदाय का व्यक्ति सवर्णों के खिलाफ यानी कि सवर्ण मतलब समझ रहे, स्वर्ण वर्ग के खिलाफ, जनरल वर्ग के खिलाफ यदि कहां पर पुलिस थाने या फिर कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ यदि FIR दर्ज कराता है तो डायरेक्ट उनको जेल होगी, उसके बाद क्या होगी? कार्रवाई होगी। मतलब इस एक्ट में यह प्रावधान रखा गया कि यदि ST/SC समुदाय का कोई व्यक्ति किसी स्वर्ण वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है तो उस व्यक्ति को पहले जेल में डाला जाएगा, उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर पहले जेल में क्यों डाला जाना है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 1989 के एक्ट के तहत यह नियम लागू किया गया कि यदि कोई ST/SC समुदाय का व्यक्ति स्वर्ण वर्ग के खिलाफ क्या करता है, यदि जातिगत गाली गलौज या फिर किसी भी मामले के खिलाफ FIR दर्ज करा जाता है तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा, उसके बाद उस पर क्या किया जाएगा? कार्रवाई। वो दोषी है या नहीं है वो सब छोड़ दो, दोषी है या नहीं है उस बाद में पता चलेगा। कार्रवाई के बाद, जांच के बाद पहले उसको जेल में डाला जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगी? कार्रवाई होगी। ये है 1980 का अस्पृश्यता या फिर ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम। समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो 2018 में क्या होता है, जो ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम को क्या करता है, कौन क्या करते हैं, जो एस के महाजन वर्सेस महाराष्ट्र सरकार जो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है कि ये तो गलत है, क्योंकि सबसे पहले तो जांच किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। जांच होगा, वो अगर सत्यता पाया जाता है कि दोषी है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर उसके बाद उसको जेल होनी चाहिए। यहाँ तो पहले जेल हो रहा है, उसके बाद कार्रवाई हो रही है, उसके बाद जांच हो रही है, ये तो गलत है करके एस के महाजन वर्सेस महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को 1989 के एक्ट को क्या करता है? चुनौती देता है। और उसका निर्णय जो है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब है मार्च 2018 में आता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, और इस एक्ट को
सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि सही ढंग से लागू किया जाए। सही ढंग से लागू किया जाए का मतलब ये है कि सबसे पहले जांच हो, फिर उसके बाद यदि दोषी पाया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, फिर उसके बाद उसको जेल हो। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से क्या होता है, एसटी एससी समुदाय के लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कब 2 अप्रैल 2018 को दिन भी याद है, रविवार का दिन है। उस दिन क्या होता है, इन लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, पूरे भारत बंद का ऐलान करते हैं और पूरा भारत बंद हो जाता है। और पूरा भारत बंद होने से सुप्रीम कोर्ट यानी कि उस समय क्या होता है, सरकार को लगता है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या में लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और उसी समय क्या होने वाला था, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया और त्रिपुरा का क्या होने चाहिए, विधानसभा चुनाव होने वाला था। और चुनाव को देखते हुए क्या करता है सरकार, क्या करते हैं 2018 में जो नियम या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको क्या करता है, पुनः संशोधित करते हुए एसटी एससी एक्ट के निर्णय को क्या कर देता है, बदल देता है और पहले के जैसे लागू किया जाए करके उसको क्या कर देता है, पुनर्संशोधित कर देता है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या है, सामने चुनाव था और चुनाव जानते हो वोट बैंक की नीति है, सरकार को वोट से मतलब है। और अगर इतनी बड़ी जनसंख्या अगर दुखी होगी तो फिर क्या होगा, सत्ता में क्या हो सकता है, पलटवार हो सकता है। इसीलिए सरकार ने क्या किया, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को क्या किया, संशोधित किया। उसके बाद क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या कर दिया, बदल दिया और कहा कि जो पहले जो दिया गया था 1989 का जो अधिनियम है वो एज इट इज रहे। तो अब पहले फिर गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। तो साथियों ये तो था अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत से संबंधित संसद के द्वारा जो समय समय पर नियम बनाए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आप लोगों को सारी चीजें अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत के अंत से संबंधित सारे एक्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।